नमस्कार बच्चों। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पाठ 11 पार्क हाथ से निकल गया को समझ लिए थे कि पाठ में कवि क्या कहना चाह रहे हैं और किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जो पार्क है उसके बारे में बताया गया है कि अगर कहीं पार्क है और उसमें कुछ लोग आकर घर बनाने लगे, मॉल बनाने लगे, तो हमें खेलने की जगह की कमी हो जाएगी। और ऐसा ही होता आ रहा है। धीरे धीरे खेलने के लिए कहीं मैदान नहीं है, बच्चे अच्छे से खेल नहीं पाते हैं, खुल के खेल नहीं पाते, वो घरों में सिमट कर रह जाते हैं। तो हम लोग इस पाठ का कठिन शब्द और शब्द अर्थ की जानकारी ले लिए थे। उम्मीद है आप लोग ये होमवर्क भी कर लिए होंगे अपनी अपनी नोटबुक में। अब आगे आपको अभ्यास से शुरू करना है। अभ्यास में देखिए ग्रीन कलर का एरो है। आइए बातचीत करें। तो इसमें क्या है, प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। क में है कवि के घर के सामने क्या था। कवि के घर के सामने क्या था, तो बताइए क्या था। तो ऐसे आपको नोटबुक में हेडिंग लिखना है, फिर प्रश्न लिखना है, उसके नीचे उत्तर, और उत्तर में लिखना है कवि के घर के सामने पार्क था। कवि के घर के सामने पार्क था। चलिए टेक्स्ट बुक में फटाफट लिखते जाइए। फिर ये आपको नोटबुक में होमवर्क करना है। देखिए, फिर ख में है बच्चे कौन सा खेल खेलते थे। बताइए, बच्चे क्रिकेट खेलते थे। बच्चे क्रिकेट खेलते थे। बच्चे कैसे खेलते थे। तीसरा प्रश्न है बच्चे कैसे खेलते थे। तो उत्तर होगा बच्चे बड़े ध्यान से खेलते थे। बच्चे बड़े ध्यान से खेलते थे। ठीक है, अब है अब लिखा जाए। उसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाइए। क में है बच्चे पार्क में कब खेलते थे। ऑप्शन में है पहला शाम को, दूसरा स्कूल जाने से पहले, तीसरा होमवर्क करने के बाद, और चौथा स्कूल से आने के बाद। तो पाठ में क्या वर्णन किया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चे होमवर्क करने के बाद खेलते थे। ठीक है, आप लोग भी पहले होमवर्क कर लीजिएगा, उसके बाद खेलिएगा। और आपका आज का होमवर्क है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का। ओके, अब पेज नंबर 8383 में पेज नंबर 83
83 में। इसमें क्या है? ख, बची हुई जमीन पर कितनी दुकानें सज गई। ठीक है, बची हुई जमीन पर कितनी दुकानें सज गई। पहला है 10, दूसरा 15, तीसरा 20 और चौथा 30। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? 10। सही ऑप्शन क्या होगा? 10। फिर ये जो प्रश्न उत्तर है ये हम अगले दिन करेंगे। अभी आप इसके नीचे आ जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, काव्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश को पढ़कर, जो कविता इसमें दी गई है उसको पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, तो काव्यांश में क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया। जैसे हम पैसेज पढ़ते हैं ना, अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश, तो ये क्या हो गया? पठित। खड़े खड़े हम देखते रहे, देखते पार्क हाथ से निकल गया। बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया। खड़े खड़े हम रहे, देखते पार्क हाथ से निकल गया। ठीक है, तो क में क्या है? कौन लोग खड़े खड़े देखते रह गए। कौन लोग जो खड़े खड़े देखते रह गए? बच्चे खड़े खड़े देखते रह गए। ठीक है, पार्क में कौन खेलते हैं? बच्चे खेलते हैं। तो बच्चे खड़े खड़े देखते रह गए। अब ख में है, नक्शा बिल्कुल बदल गया से कवि का क्या अभिप्राय है। नक्शा बिल्कुल बदल गया से कवि का क्या अभिप्राय है। अभिप्राय मतलब कवि क्या कहना चाहते हैं। ये जो पंक्ति लिखा हुआ है इससे कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कवि का अभिप्राय है कि पार्क रिहायशी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। कहने का मतलब है, ये जो खेलने का स्थान था, पार्क, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, बड़े बुजुर्ग वहाँ जाकर बैठते थे, वॉकिंग करते थे, उस क्षेत्र को, उस जगह को, उस एरिया को पार्क से हटाकर रिहायशी क्षेत्र, मतलब वहाँ बड़े बड़े घर बना दिए गए, मॉल्स बना दिए गए, वहाँ लोग रहने लगे। क्या हाथ से निकल गया, बताइए। तो यहाँ देखिए लिखा ही है, पार्क हाथ से निकल गया। तो आप क्या लिखेंगे? पार्क हाथ से निकल गया। कितने दिनों में पार्क बिल्कुल बदल गया। यहाँ पे देखिए, बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक साल में पार्क बिल्कुल बदल गया। चलिए इसे टेक्स्ट बुक में लिख डालिए फटाफट। मैं फिर से करती हूँ रिवीजन, दोबारा करती हूँ ताकि आपको लिखने में सुविधा हो और सब समझ में आ जाए। कौन लोग बड़े बड़े खड़े खड़े देखते रह गए। आपको उत्तर में लिखना है, बच्चे खड़े खड़े देखते रह गए। बच्चे खड़े खड़े देखते रह गए। देखिए, फिर ख में है, नक्शा बिल्कुल बदल गया से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर लिखिए नीचे। कवि का अभिप्राय है कि पार्क रिहायशी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। इसका क्या अभिप्राय है कि पार्क रिहायशी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया।
चलिए लिखिए। फिर ग में है क्या हाथ से निकल गया। इसका उत्तर लिखिए। पार हाथ से निकल गया। पार हाथ से निकल गया। फिर घ में है कितने दिनों में पार्क बिल्कुल बदल गया। इसका उत्तर होगा 1 साल में पार्क बिल्कुल बदल गया। 1 साल में पार्क बिल्कुल बदल गया। चलिए इसे देखकर प्रश्न उत्तर फटाफट यहाँ कंप्लीट कर लीजिए। अब उसके नीचे आ जाइए। 4 में यहाँ क्या लिखा है। उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। क में क्या है। मेरे डैश के ठीक सामने। तो डैश में क्या होगा। घर। मेरे घर के ठीक सामने। चलिए लिखते जाइए साथ साथ टेक्स्ट बुक में। मेरे घर के ठीक सामने एक पार्क था बहुत बड़ा। इसमें फिलअप्स में क्या होगा। पार्क। एक क्या था। पार्क था। फिर आगे है क्रिकेट खेलते थे हम उसमें। क्या खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे। बड़े ध्यान से आंख गड़ा। ठीक है देखिए। अब खा में आ जाए। डैश के बाद खेलते। होमवर्क के बाद खेलते। होमवर्क यहाँ फिलअप्स में होगा होमवर्क। हम साथी धुन के पक्के। साथी दोस्त सखा संबंधी जो थे वो धुन के पक्के। जमकर होती धमा चौकड़ी। धमा चौकड़ी मतलब खूब इधर भागना उधर भागना हलशोर मचाना। ये सब क्या हो गया। धमा चौकड़ी। लगते थे चौके छक्के। क्या लगता था वहाँ। चौका और छक्का। ठीक है। चौका छक्का कौन सा खेल में लगता है। बोलिए। क्रिकेट। तो आपका ये पैसेज और ये कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये आपका टेक्स्ट बुक का क्लास वर्क लगभग कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब आप लोग पेज नंबर 84 में निकालें। ठीक है। पेज नंबर 84 में। अब देखिए मैं इसमें इसलिए लिखकर नहीं रखी हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ अच्छे से कि इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें क्या है। वर्ण संयोजन करके शब्द लिखिए। ठीक है। वर्ण संयोजन ना ये हलंत मतलब आधा ना और अ दोनों मिलकर क्या हो गया।
देखिए ये जो आधा न और अ मिलकर क्या हो गया, पूरा न। और ये आधा क, तो हम लिखेंगे आधा क, स आधा और आ की मात्रा स में, तो स में आ की मात्रा कौन सा शब्द बना, नक्शा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये प और अ मिलकर क्या बना, पूरा प। आधा क, आधा क, आधा क और ए मिलकर क्या बना, क में ए की मात्रा, पक्के। ठीक है। क और ए मिलकर क्या बना, के, पक्के। फिर ग में प और आ, आधा प में हलंत मतलब आधा, प और आ, पा। ठीक है। अब आधा र यहाँ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम, लेकिन क और अ मिलके क, और आधा र हम यहाँ लगा दिए, पार। ठीक है। यहाँ है द और अ मिलके क्या हो गया, द। र आधा, ठीक है, र आधा। फिर ज और अ मिलकर क्या हो गया, ज। न और अ मिलकर हो गया न, और ये आधा र को यहाँ दर्जन, ये क्या हो गया, दर्जन। फिर है क और र, ठीक है, आधा क, र और ई, री, तो क्या हो गया, क्री। ऐसे लिखना है, क्री। ये र हम यहाँ नीचे लगा दें, क्री। फिर ये तीनों को एक साथ, क र ई मिलकर क्री। क और ए, के, के। ट और आ मिलकर ट, कौन सा शब्द बना, क्रिकेट। ठीक है। तो ये शब्द कौन कौन सा बना है इसमें, नक्शा, पक्के, पार, दर्जन, क्रिकेट। लिखिए आप लोग भी अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में, नक्शा, पक्के, पार, दर्जन, क्रिकेट। ठीक है। चलिए अब अपना अपना लिख कर यहाँ से कंप्लीट कीजिए फटाफट। ये हो गया आप लोगों का लिखना। चलिए बाकी जो बचा वो हम अब अगले क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।